Hello bachcho, today we are going to discuss about this paper. It's TR10 batch, TR02, TR04, TR07, etc. And the syllabus of the botany is biological classification, started from the Protista general characters, and the last topic is for this paper is mycorrhiza, right? And it's in the dual mode, English और हिंदी दोनों मीडियम में ये पेपर है, तो हम दोनों का ही डिस्कशन साथ में करेंगे, right? So let's start directly from the first question of the botany. The botany first question is, kingdom fungi is divided into various classes on the basis of all except. ध्यान देने वाली बात है, क्लासिफिकेशन की बात हो रही है फंजाई की, और इसमें हमें इसका एक्सेप्शन देखना है, राइट? कवक जगत को किसके अतिरिक्त अन्य सभी के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्गों में विभाजित यानी कि वर्गीकरण। तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमने यहाँ पर 3 जो है इसका बेसिस देखे हैं। इट इज बेस्ड ऑन द 3 पॉइंट्स, और वो हमें याद भी होने चाहिए अच्छे से। सीधे सीधे फर्स्ट जो है इसका दे रखा है, मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज ट्रू। इस बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है फंजाई का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नो, इस बेसिस पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सभी फंजाई जो है हेटेरोट्रॉपिक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, ये सही है। एंड टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज फलनकाय, बिल्कुल सही है। इस बेसिस पर कवक जाल की आकारिकी, ये भी सही है। और बीजाणु निर्माण की विधि, ये भी सही है। तो पोषण की विधि जो है यहाँ पर सही नहीं है, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज सेकंड, यानी पोषण की विधि, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, नेक्स्ट क्वेश्चन, the feature which is common between albigo and न्यूरोस्पोरा, एल्बिगो न्यूरोस्पोरा, इन दोनों में कौन सी विशेषता है, दोनों में पाई जाती, कॉमन पाई जाती, ध्यान रखने वाली बात, कॉमन, दोनों में पाई जाने वाली। अच्छा, एक बात और, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, एल्बिगो कौन सी फंजाई कौन सी क्लास में आता है और न्यूरोस्पोरा कौन सी क्लास में आता है, ठीक है? एल्बिगो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज, फाइको, और न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है? ये हमारे माइंड में पहले से आ जाना चाहिए जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इसको बेस बनाते हैं हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं ऑप्शन वाइज। प्रेजेंस ऑफ डाइकेरियोफेज, डाइकेरियोफेज जैसे कि हमको पता है कि डाइकेरियोफेज आपको मिलता है हायर क्लासेस के अंदर, इट इज विजिबल इन द हायर क्लासेस। लाइकवाइज एस्कोमाइसिटीज प्लस बेसिडियोमाइसिटीज, एस्को और बेसिडियो इन दोनों के अंदर ये विजिबल होता है, जबकि एल्ब्यूगो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, इसके अंदर ये नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो हमें हायर क्लासेस में दिखती हैं, ठीक है, सेम, ये भी इसी के लिए सही है, तो एल्ब्यूगो के लिए सही नहीं माना जाएगा। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ एसेप्टेट माइसीलियम जो है वो लोअर फंजाई के लिए होता है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज के लिए, लेकिन न्यूरोस्पोरा के लिए सही नहीं माना जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रू। एंड द लास्ट वन, प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रेजेंस की बात करनी है, प्रेजेंस तो बिल्कुल दोनों में मिलती है, ठीक है? सिर्फ जो है अपने पास ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास, उसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है प्रेजेंस, बाकी फाइकोमाइसिटीज और एस्कोबैसिडियो इन सभी में मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रेजेंस, तो फिर ये सबसे सही आंसर माना जाएगा। आप इंग्लिश के हिसाब से हिंदी में बात कर सकते हैं, तो हिंदी में द्विकेंद्र की अवस्था ये नहीं मिलती है, द्विकेंद्र की अवस्था एल्ब्यूगो के अंदर, फलनकाय ये भी सेम फाइको के अंदर नहीं मिलता है, पट रहित कवक जाल एल्ब्यूगो में तो मिलता है लेकिन न्यूरोस्पोरा में नहीं है, तो इसलिए भी नहीं माना जाएंगे तीनों। और फोर्थ वन, लैंगिक जनन की उपस्थिति मिलती है, भले ही टाइप्स में अंतर हो, टाइप्स में डिफरेंस हो, लेकिन इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, select the incorrect statement regarding the members of deuteromycetes। हमें इनकरेक्ट सर्च करना है और वो भी deuteromycetes के लिए, ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। फर्स्ट, they are commonly known as imperfect fungi, बिल्कुल सही है। they are only asexual and there is only asexual and vegetative phase in the life cycle, बिल्कुल सही है, deuteromycetes के अंदर सेक्सुअल नहीं मिलता है, इसलिए इनको imperfect भी कहते हैं। they are
दे रिप्रोड्यूस बाय asexual spores known as conidia, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एंड द फोर्थ, कैरियोगेमी टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव फेज। कैरियोगेमी पहली बात तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल यहाँ पर रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअल नहीं मिलता है, तो ये जो है वेजिटेटिव फेज के अंदर नहीं होता है, और ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है इस केस में, तो ये इनकरेक्ट फंजाई हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा इस फंजाई के लिए। केंद्रक संलयन कायिक अवस्था में होता है, ये बिल्कुल गलत होगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के लिए आपको गलत कथन का चयन करना है, ध्यान देने। फर्स्ट ऑप्शन, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक, बिल्कुल जलीय होते हैं प्राइमरीली, तो ये सही है, सही है ये ऑप्शन प्रोटिस्टा के लिए। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इस किंगडम की जो है जो सीमाएं हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि बाकी किंगडम से इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी फीचर को लेकर के लिंक बैठ जाता है, ये भी सही माना जाएगा। थर्ड, इट इंक्लूड बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों बोर्ड से बेसिकली, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, कुछ तो एक्सोट्रोपिक भी हैं, तो इसलिए सही ऑप्शन है। एंड द फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन एट टिश्यू लेवल इज प्रेजेंट, टिश्यू लेवल पर नहीं होता, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये टिश्यू की बात तो बिल्कुल गलत हो गई, ऊतक स्तर की बात तो गलत होगा, इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा फोर्थ वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following spores in the Puccinia, Puccinia में जो कि अपने पास Basidiomycetes का मेंबर है, तो उसके लिए बात हो रही है, Puccinia आर सेक्सुअल स्पोर्स, कौन सा स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स है Puccinia के लिए, जो कि Basidiomycetes का है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है, तो साफ सी बात है, इसके लिए जो लैंगिक बीजाणु होंगे वो कौन से होने चाहिए, एस्कोस्पोर्स नहीं, बेसिडोस्पोर्स बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि Basidiomycetes का मेंबर है, ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। कॉनिडिया एसेक्सुअल है, ज़ूस्पोर्स एसेक्सुअल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन, माइकोराइजा कवकमूल, ये किसके बीच में पाया जाने वाला संबंध है। फर्स्ट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, बिल्कुल सही है, हायर प्लांट्स की रूट्स और फंजाई के बीच में ही करेक्ट एसोसिएशन होता है, कुछ बातों की मूल और कवक। दूसरा ऑप्शन है शैवाल और कवक, नहीं ये तो लाइकेन है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड एल्गी, नहीं ये ऐसा नहीं है, और एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये भी माइकोराइजा नहीं होता है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the pair of fungi which belongs to the class Deuteromycetes, कवक के उस युग्म का चयन कीजिए जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए सही है, ठीक है, जो संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन, अल्टरनेरिया एंड मोरल्स, अल्टरनेरिया जैसे कि हमें ध्यान देने वाली बात, अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए सही है, लेकिन मॉरल्स जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं आता है, एस्को का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, एस्परजिलस एंड ब्रैकेट फंजाई, एस्परजिलस एस्को का मेंबर है, ब्रैकेट फंजाई जो है बेसिडोमाइसिटीज का मेंबर है, तो ये भी गलत है। कॉलेटोट्राइकम एंड अल्टरनेरिया, ये दोनों ही ऑप्शन जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज से रिलेटेड हैं, उसी के अंदर आते हैं, इसलिए बिल्कुल सही माना जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा तो ठीक है ड्यूटेरोमाइसिटीज का है, लेकिन एस्परजिलस नहीं, ये एस्को का मेंबर है, तो अगेन ये भी सही नहीं है, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the viruses that infect the bacteria usually have genetic material, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब किसकी बात हो रही है, बैक्टीरियोफेजेस की, बैक्टीरियोफेज जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु यानी जीवाणु भोजी की बात हो रही है, उसके अंदर सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में होता है, जैसे कि एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो ये हमें ऑप्शन चूज करना होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बाकी इसके लिए इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के लिए कौन सा पैरासिटिक फंजाई है, सरसों में पाया जाने वाला परजीवी कवक, सरसों में एक बहुत ही ज्यादा फेमस डिजीज कॉज करता है एल्बुगो कैंडिडा, जो व्हाइट रस्ट कॉज करता है, ठीक है, तो व्हाइट रस्ट के लिए एल्बुगो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन है। म्यूकर नहीं, ये म्यूकर तो ब्रेड के लिए है, ब्रेड फंजाई, राइजोपस म्यूकर ब्रेड के लिए ब्रेड मोल्ड कहलाती है। न्यूरोस्पोरा भी यहाँ पर मस्टर्ड पर डिजीज नहीं करता, न्यूरोस्पोरा ये अलग यूज में आता है जेनेटिकल स्टडीज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑल्सो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द हेटेरोट्रॉपिक
पार्टनर इन लाइकेन्स, लाइकेन में विषम पोषी सहभागी, विषम पोषी, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब जो साफ सी बात है दूसरों से फूड ले रहा है, खुद खाना नहीं बना रहा है। तो ये लाइकेन हमें पता है कि फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन है, तो फंजाई यहाँ पर जो है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, फंजाई यानी कवक। तो इसको लेकर के हमें देखना है कवक क्या करता है, कवक पार्टनर के रूप में लाइकेन के अंदर। प्रिपेयर्स फूड नहीं, कवक प्रिपेयर नहीं कर सकता। हैज क्लोरोफिल, ये भी नहीं है। थर्ड, प्रोवाइड्स शेल्टर, ये सही है, शेल्टर यानी आश्रय प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। और मोस्टली बीजीए, ये नहीं है, कवक बीजीए कहाँ से आ गया, तो ये थर्ड आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट 56, ड्यूरिंग asexual reproduction एप्लेनोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं जी साहब, नॉन मोटाइल स्पोर्स। और ये नॉन मोटाइल स्पोर्स भी कौन से हैं, एसेक्सुअल, वो भी एसेक्सुअल। तो ये हमें ध्यान रखना है, एसेक्सुअल स्पोर्स है, अलैंगिक बीजाणु है, और वो भी नॉन मोटाइल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एप्लेनोस्पोर्स के अंदर ये नॉन मोटाइल क्यों है, क्योंकि फ्लैजिला नहीं होता है, इस वजह से। अब वो हमें सर्च करना है एसेक्सुअल स्पोर्स जो एप्लेनोस्पोर्स के अंदर होता है, ठीक है। आर प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। अब ये होता कहाँ है, ये इसको लेके क्वेश्चन है, ठीक है। एप्लेनोस्पोर्स कहाँ निर्मित होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो होता है फाइकोमाइसिटीज के अंदर, पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं जाइगोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। ऑप्शंस को देखा जाए तो हमें ज्यादा सही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन म्यूकर बिल्कुल सही है, क्योंकि म्यूकर जो है वो जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है और वो भी फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है। आगे बढ़े, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स और पेनिसिलियम दोनों ही एस्को के मेंबर हैं। एस्को के अंदर आपको एप्लेनोस्पोर देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर कॉनिडिया से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये एस्को के मेंबर है, तो ये नहीं माना जाएगा इसलिए। और एस्टिलिगो तो बेसिडोमाइसिटीज का मेंबर है, जहां पर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो बचा कौन, म्यूकर। आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑप्शन में एस्कोमाइसिटीज हैं जो कि कॉनिडिया से करते हैं, ठीक है। तो ये एप्लेनोस्पोर आएगा ही नहीं उसमें। और फोर्थ ऑप्शन में तो एसेक्सुअल स्पोर ऐसे रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो बचा क्या, फर्स्ट म्यूकर, जो कि फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है और उसमें एप्लेनोस्पोर के थ्रू पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द अल्टरनेरिया। कौन सा अल्टरनेरिया के लिए सही नहीं है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया हमें पता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है अल्टरनेरिया। तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज को लेकर के जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो उसके लिए ऑप्शन स्टडी करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इट इज ग्रुप्ड अंडर द इम्परफेक्ट फंजाई, बिल्कुल सही है, ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई है, अपूर्ण कवक है। सेकंड, दे प्रोड्यूस कॉनिडिया, कॉनिडिया से ही ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी सही है। थर्ड, माइसिलियम इज बाइन्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड, नहीं, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जो है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड टाइप का जो माइसिलियम पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि और आपसे नॉट ट्रू ही पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए। और फोर्थ, दे डू नॉट शो गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन नहीं शो करते हैं, सही भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट मिलता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो ट्रू माने जाएंगे, लेकिन हमें नॉट ट्रू पूछा है, तो फिर थर्ड यहाँ पर नॉट ट्रू जाएगा, ठीक है। क्योंकि डी केंद्र की और अशाखित नहीं, यहाँ पर शाखित मिलता है, ठीक है, और वो भी एक न्यूक्लियस और पटीय और शाखित मिलता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्टली एसोसिएटेड विद फंजाई, ठीक है। तो आपको इनकरेक्ट सर्च करना है फंजाई के अंदर कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट, फंजाई प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, सही है, वार्म ह्यूमिड प्लेसेस में फंजाई ग्रो करते हैं इजीली। सेकंड, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट यानी आकारिकी और आवास स्थान को लेकर के विविधता दर्शाते हैं, ये भी सही है। थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन oospores, zoospores एंड एस्कोस्पोर्स, यहाँ थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि oospores और एस्कोस्पोर्स ये दोनों तो चलो मान सकते हैं अपन, ठीक है, कि सेक्सुअल स्पोर्स हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर इनका काम आता है,
लेकिन जू स्पोर जो है ये ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स है, ये ए सेक्सुअल है, अलैंगिक है, तो जू स्पोर्ट्स को ध्यान दिया जाए, ये यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, और जबकि कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस में, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जू स्पोर्ट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं। ठीक है, फोर्थ नेटवर्क ऑफ आईपीएस माइसिलियम, ये तो सही है, माइसिलियम कहलाता है, कवक जाल कहलाता है, तो ये भी ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द फाइकोमाइसिटीज एक्सेप्ट, अगेन एक्सेप्ट, फाइकोमाइसिटीज के लिए आपको देखना है एक्सेप्शन। एप्लिनोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड, एक्सोजिनसली, एप्लिनोस्पोर्स तो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, तो बहिर्जात एक्सोजिनसली तो नहीं हो सकते, ये अंतर्जात होते हैं, एंडोजिनसली होते हैं, तो यही बात गलत हो गई यहाँ तो। ठीक है, आगे एसेप्टेड एंड मल्टीन्यूक्लियोटाइड माइसिलियम, ये भी सही है, ये तो सही माना जाएगा। ठीक है, कैन बी एक्वेटिक, ठीक है, एल्गल फंजाई कहते हैं इनको। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर्स, ये भी ठीक है, जाइगोस्पोर बनते हैं, जलीय होता है, बहु केंद्र की पट्टी होता है, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है और एक्सेप्शन के रूप में माना जाएगा। 60, read the given statements and correct, select the correct ones regarding the viroids. Viroids हमें पता है कि ये आरएनए सिंगल आरएनए होते हैं, प्री आरएनए, प्रोटीन कोड नहीं होता है, सीधे सीधे एनसीईआरटी के अंदर ही मेंशन किया गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें रीड करना है पहले तो, ए अ प्रोटीन कोड इज प्रेजेंट, प्रोटीन कोड इज प्रेजेंट नहीं, प्रोटीन कोड इसमें एब्सेंट होता है। बी स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स, यस, क्योंकि इसमें आरएनए पाए जाते हैं और आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल है। डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डाइनर, राइट, इन्होंने डिस्कवर किया था। एंड द इन्फेक्ट प्लांट्स, यस, ठीक है, पीएसटीडी डिजीज करते हैं टोमेटो, तो सॉरी पोटैटो के अंदर, तो ये तीनों सही है, बी सी डी। ठीक है, स्वप्रतिकृति वाला सबसे छोटा कण माना जाएगा, सही है, टीओ डाइनर ने खोजा था, और पादपों को संक्रमित करते हैं, तो ये तीनों सही है, और प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है इसमें, तो ये ए गलत हो जाएगा, तो बी सी डी वाला ऑप्शन देखिए थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकैरियोफेज इज नॉट सीन इन, डाइकैरियोफेज यानी कि द्विकेंद्रिय की अवस्था कहाँ नहीं पाई जाती, द्विकेंद्रिय की अवस्था जो है हायर क्लासेस में दिखी जाती, लोअर क्लास यानी कि फाइकोमैसेटीज में नहीं दिखी जाती है, ऐसा आपको सर्च करना है, और सीधे हमें सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एस्को और बेसिडियो के अंदर तो ये मिलती है, सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइचोपस कॉमनली कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, यस राइट है, ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, जो कि फाइकोमैसेटीज का मेंबर है, फाइकोमैसेटीज ब्रेड कवर जो राइजोपस के लिए है। नाउ रीड द ऑप्शंस, हैज एसेप्टेट माइसिलियम, एसेप्टेट होता है, ठीक है। दूसरा, डज नॉट प्रोड्यूस जाइगोस्पोर्स, नहीं, जाइगोस्पोर तो यहाँ पर बनते हैं, जाइगोमैसेटीज का मेंबर है। प्रोड्यूस एडिबल फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं बनती है यहाँ पर। इज अ सैक फंगस तो एस्कोमाइसिटीज होता है, ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ जो है गलत यहाँ पर माने जाएंगे, जाइगोस्पोर का उत्पादन नहीं करना, नहीं, गलत है, फलन काय का उत्पन्न करना, ये भी गलत है, थैली कवक, ये सब गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि पट रहित यहाँ पर कवक जाल होता है राइचोपस के लिए, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the following statements and select the correct option. Statement A, fungal component of the lichen is called phycobiome, ठीक है, जो लाइकेन का कवकी घटक है उसको हम शेवलांज कहते हैं, नहीं शेवलांज नहीं, कवकांज कहते हैं, इसके लिए इंग्लिश में टर्म होता है माइकोबायोन्ट, तो ये गलत हो गया, माइकोबायोन्ट कहते हैं फंगल कंपोनेंट को, फाइकोबायोन्ट जो है वो बेसिकली एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं, तो ये तो गलत है। बी, द फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर, सही है, फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब करता है इनको, टू इट्स ऑटोट्रोफिक पार्टनर यानी कि एल्गल पार्टनर के लिए, तो ये बी स्टेटमेंट सही है, कवक की सहभागी अब स्वपोषी सहभागी के लिए खनिज और पोषक तत्व का अवशोषण करता है, तो ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट, तो ऐसा ऑप्शन दिख रही है, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ए इज इनकरेक्ट, राइट, ओनली ए इज इनकरेक्ट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्ट एंड स्मट डिजीज इन व्हीट आर कॉज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ, गेहूं में किट और कंड रोग, गेहूं में किसकी वजह से होता है, गेहूं में किट रोग होता है पक्सीना की वजह से, यानी कि रस्ट पक्सीनिया, और स्मट डिजीज अस्टिलगोनुडा, जो कि दोनों मेंबर्स किसके हैं, बेसिडोमाइसिटीज के हैं, और ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, थर्ड आंसर जाएगा।
65th क्वेश्चन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ध्यान देना है, इन द स्लाइम मूड फॉर्म, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनाते हैं अपंग कवक, फ्लोटिंग बॉडीज बनाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस में तो प्लाज्मोडियम बनता है, तो ये गलत हो गया, पहला ही आंसर होना चाहिए इसमें। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ये भी फेवरेबल में बनता है, जूस्पोर यहाँ पर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा फलन-काय, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, ये बहुत ही फेमस टर्म है रेड टाइड, सीधा सीधा एग्जांपल जाता है, क्योंकि रेड जो है इसका कलर का गोनेलिक्स होता है, रेड कलर इसे यहाँ रिप्रेजेंट करता है, रेड टाइड के लिए गोनेलिक्स बहुत फेमस एग्जांपल है, लाल ज्वर करने के लिए इस गोनेलिक्स का कलर भी रेड होता है, ठीक है, तो सेकंड आंसर। द ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ये कौन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, डाइटम्स, ठीक है, डाइटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं, मुख्य उत्पादक माने जाते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर, उसके हिसाब से आपके ऑप्शन देखने हैं। हैव फ्लैजिला थ्रू आउट देयर लाइफ, नो, ऐसा नहीं है। आर यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना के मेंबर है, नहीं। हैव सिलिका इन देयर सेल वॉल, यस, उनकी सेल वॉल में सिलिका होते हैं, डाइटोमिशियस जो सेल वॉल होती है इनकी। एंड लैक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर देखा जाता है, तो फिर थर्ड इसका सही आंसर है, कुछ प्रकृति में सिलिका होती है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स which shows mixotrophic nutrition, मिश्रित पोषी यानी कि स्वपोषी और परपोषी दोनों, और ऐसा हमें पता है कि यूग्लिना बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, जो मिश्रित जो है पोषण दिखाता है, बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, नॉक्टिल्यूका नहीं है इसका आंसर, पाइसेरम गोनेलिक्स इनके आंसर नहीं है, यूग्लिना मिश्रित पोषण, स्वपोषी और परपोषी दोनों के रूप में काम करता है, डिपेंड्स कंडीशन के ऊपर, ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड जाएगा। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, so we have discussed the paper, okay, thank you.